सुख और दुख का ही अनुभव करते हैं। पर जो जीव पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो काम का पुरुषार्थ कर रहे हैं, अर्थ का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म का पुरुषार्थ कर सकते हैं। जो मनुष्य है मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं, जो मनुष्य हैं, जो डूब रहे हैं, वह मोक्ष भी नौका को प्राप्त कर इस संसार से पार हो सकते। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है, उस नौका को प्राप्त करने का ही पुरुषार्थ। ये सामान्य पुरुषार्थ नहीं है। जीव के जब अनंत पुण्य परमाणु का उदय आता है, आचार्यों ने कहा तभी वो जिनालय नहीं आ सकता। आगे आगे कर दो इनको, आगे चलो ठीक है। तो अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है, जो पूर्व में कमाया उनका ही पुरुषार्थ। कभी जीव ने मनुष्य आयु का बंद नहीं किया होता तो आप जनालय में बैठे थे। यदि तिर्यक आयु का बंद हुआ होता तो कहाँ हो रहे थे? जंगलों में। नरक आयु का बंद किया होता तो भी नरक में पड़े हो। देव आयु का बंद किया होता तो स्वर्ग में जाकर निवास कर सकते। पर हम और आपने ऐसे पुण्य का संचय किया, ऐसे पुण्य का संचय किया कि जिन्हें भगवान की शरण में, ये पुण्य सामान्य नहीं है। नारकियों से पूछो, जो सम्यक दृष्टि नारकी हैं, जो तीर्थंकर प्रगति का बंद कर रहे हैं, जब वो चिंतन करते होंगे, प्रभु का चिंतन करते होंगे, तो वह दुखी हो जाता और दुख ज्यादा बढ़ जाता होगा। हमने ऐसे कर्म को नहीं माना, मनुष्य पर्याय को प्राप्त नहीं किया, हम जिन्हें भगवान की भक्ति संयम धारण नहीं कर रहे हैं, तब आदि आराधना नहीं कर पाते। मात्र मनुष्य के अंदर शक्ति है, तपस्या कर सकता है। क्या कर सकता है? तप कर कर्मों की निद्रा कर उस आत्मा के स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। हेमेंद्र कितना भी धर्म का पुरुषार्थ कर ले, विजय भैया, अहेमेंद्रों का सुख और एक शुद्ध उपयोगी मुनिराज का सुख जमीन आसमान का। जिनने 33 आयु की आयु का बंद किया है और जो अहेमेंद्र पद को प्राप्त हैं, उनका भी सुख शुद्ध उपयोगी मुनिराज के सामने कैसा है? उसकी भी कोई कीमत नहीं। जिस प्रकार कांच और हीरे में अंतर होता है, इसी प्रकार उनके सुखों में आप भी उस अहेमेंद्र जैसे अधिक सुख को प्राप्त कर सकते हो। वकील साहब, सामर्थ्य थे तुम्हें और मोक्ष पुरुषार्थ करना। क्या करना? जब मोक्ष पुरुषार्थ करोगे, अहेमेंद्र से बड़े सुख का आनंद होगा। जितने भी दिगंबर साथ हैं, छठवें गुरु स्थान के साथ में प्रवेश करते हैं, वो अहेमेंद्र से अधिक सुख का आनंद होगा। आप सुख का अनुभव करते थे, दुख का अनुभव करते? किसका अनुभव? चिंतन करना, विचार करना, 24 घंटे में कितना सुख का अनुभव करते हो, वो कितना दुख
घंटे का टाइम निकालना। तो सुख का अनुभव की घड़ियां कितनी होंगी? चंद घड़ियां होंगी। तो दुख की 1% मात्र इंद्रिय सुख का अनुभव, बाकी निरंतर दुख का ही अनुभव चलता। संतोष नहीं है जीवन में, संतोष नहीं है तो दिन भर दुख का ही अनुभव। संतोष है किसी भी वस्तु का अभाव है, किसी व्यक्ति का भी अभाव है तो दुख का अनुभव विचार आएगा। मेरा इतना ही पुण्य है, कितने ही व्यक्ति मिल रहे हैं, कितनी ही वस्तु। तो विचार नहीं आएगा तो संदेश बना। एक राजा की पुत्री चक्रधर चक्रवर्ती की पुत्री थी। कितना पुण्य होगा विचार करो। चक्रवर्ती की संतान होना भी सामान्य पुण्य नहीं है। तब उन जीवों का पुण्य होता है, पुण्य होता है तब राजा के पुत्र होते हैं, चक्रवर्ती के पुत्र होते हैं, तीर्थरों के पुत्र। नगर में नगर सेठ होता है, उसकी जो संतान होती है उसका पुण्य। एक नगर का गरीब व्यक्ति होता है, उसकी संतान उत्पन्न होती है, उसके पाप का घर में दो जीव आए, घर में क्या पाप निकल गया। दोनों संतानें घर में आई हैं, एक नगर सेठ है और एक नगर दरिद्र। एक ने प्रभु की भक्ति की है और एक ने प्रभु की आराधना। एक ने धर्म को धारण किया है, एक ने दान किया है। तो दान देते हैं वो नगर सेठ। आप दान करते नहीं करते हो? हम तो अवसरवादी हैं, कहते हैं जैसा अवसर होता है वैसा दान करते। पर आचार्य ने कहा धर्म का कैसा भी अवसर हो दान तो करना ही चाहिए। आप व्यक्ति को देकर दान करते तो भगवान को देकर दान करते। पांडव को देकर दान करते जितना बड़ा दान करना बड़ा, जितने बड़े गुरु बेटे उतना बड़ा दान। पर आचार्य ने कहा जो श्रद्धावान होता है, भक्तिवान होता है, विनयवान होता है वो पांडाल नहीं देखता। वो व्यक्ति को नहीं देखता, वो साधु की प्रतिष्ठा को नहीं देखता। उसका तो विचार होता है दान करना है, आत्मकल्याण करना। आचार्य विमल सागर जी महाराज को बोला करते थे ये श्रावक मुट्ठी भर आटे में मोक्ष कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं? कि आहार दान कर रहे हैं, आहार दान कर रहे हैं मुट्ठी भर में मोक्ष का टिकट फाइनल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फाइनल कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो। विचार करना। यदि भक्ति उमड़ रही है, दान की भावना उमड़ रही है, प्रदर्शन की नहीं। यदि प्रदर्शन आगे दान नहीं। चामुंडा राय ने क्या किया? धन का दान किया तो प्रदर्शन की भावना थी, अतिशय प्रकट हो गया। एक पानी की बूंद नीचे। धर्म तो करना पर प्रदर्शन के लिए मत करना।
किसान बीज बोता था, क्या बोलता है निर्मल भैया, क्या बोलता था? डबल निर्मल। तो बीज डालता है, बीज डालने के बाद तो बीज को छिपा, तो जो बीज ऊपर रह जाता है उसको चिड़िया खा जाता है। कौन खा जाती है? वो मल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, मल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो दाना दबा रहता है, वो वृक्ष के रूप में फलित होता है। एक दाने के सैकड़ों दाने। यदि आप दान को दिखाना चाह रहे हो, दान से आने वाला पुण्य भोगों में तो काम आएगा, मोक्ष मार्ग में काम आने वाला सच्चा दान तो वही है। अभी एक कलश लिया किसी ने, गुप्त दान कर दिया। वास्तविक में दान तो जहां पे नाम की आकांक्षा नहीं है, नाम की आकांक्षा नहीं है, वास्तव में वही दान श्रेष्ठ। दूसरे को दिखाओगे, कुछ लोग तो दान कर देते और नाम ना बोले तो पीड़ा, नाम ना लिखा जाए तो हृदय में संकलेश बना देते। कुछ लोग तो वैसे ही खा जाते, बोलने के बाद भी नाम नहीं बोला तो मैं पैसे देने वाला नहीं। अभी प्रदर्शन के लिए दान कर रहे हो, प्रदर्शन के लिए दान कर रहे हो, प्रदर्शन के लिए दान कर रहे हैं। आचार्य ने कहा उनका पुण्य संसार के काम है। कोई भी धर्म की क्रिया करना अपने हाथ कल्याण। मैं चतुर्मास कर रहा हूँ, आत्मा कल्याण के लिए कर रहा हूँ। किसके लिए कर रहा हूँ? अपना भी कल्याण हो, तो जीव समीप में आए हैं उनका भी कल्याण। कोई दूसरी भावना नहीं। वो आगामी काल में जब चतुर्मास हो, वो साधु भी अपने आत्मा का कल्याण करें और यहाँ के जीवों का भी आत्मा का कल्याण। पुण्य होता है, सत्संग मिलते हैं, भगवान देते हैं, जिन्हें भगवान चिन्हवाणी। अच्छा चतुर्मास हो रहा हो, कहाँ बैठे होते? कहाँ बैठे होते बता? मनोज भैया कहाँ बैठे थे? नरेंद्र भैया कहाँ बैठे थे? पेपर पढ़ रहे थे। मेरी छुट्टी के पीछे छुट्टी। वहां पे पाप का काम करता था, यहाँ पर पुण्य का काम। वो जीत ने भी पुण्य का उदय था। चक्रधर चक्रवर्ती के जन्म, और जैसे ही जन्म लिया कुछ काल बीता, एक देख चला आ रहा था, वह कन्या खेल रही, और जैसे ही हुआ उस कन्या का हरण कर दिया। कन्या का हरण किया, तो हरण करने के बाद विद्याधर कौन था? स्त्री ने, उस विद्याधर की स्त्री आ गई। तो जैसे ही उसने उसको पता चला कि मेरी स्त्री आई है, उसको अटवी में छोड़ दिया। पाप का उदय आ गया, किसका उदय आया? दोनों का जोड़ा। कभी पुण्य का उदय होता है और कभी पाप का। पुण्य में रात नहीं हो, जो पुण्य में इतरा रहे हैं, आचार्य ने पुण्य का नष्ट। कितना भी पुण्य बढ़ जाए, कितना भी वैभव बढ़ जाए, कितना भी यश बढ़ जाए, कभी अभिमान मत करना। कितने भी असाधारण आ जाए, पाप आ जाए, कभी दुखी नहीं मत। क्योंकि कर्म मैंने ही किया, किसने किया है?
मुझे समता भाव से इस घर को वह राजा की पुत्री वो जंगल में विचरण कर रही थी, मार्ग खोज रही थी, कैसे जंगल से बाहर निकलूं। विशाल जंगल था, सूर्य की किरणें भी बड़ी मुश्किल में, जैसा घना जंगल, जंगली जानवर निवास करते थे। जब वो थक गई, उसको मार्ग नहीं मिला, उसने प्रतिज्ञा कर ली, मैं अपना जीवन इस जंगल में निकालूंगी। उसने व्रत धारण कर लिए, दृढ़ व्रत धारण कर लिए, अणु व्रत धारण। तो कितने समय रही? 60,000 वर्ष। आपको 6 मिनट के लिए कोई जंगल में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? कोई किसी का तो हार्ट फेल हो गया। कोरोना काल आया, कुछ लोग तो घबरा कर ही चले गए। किससे चले गए? बगल वाला चला गया, वो भी। जिनके विल पावर मजबूत है, जिनकी आत्मशक्ति मजबूत थी, जीवित आत्मशक्ति कैसे मजबूत पारो भैया, कैसे होना चाहिए? कैसे भी विपत्ति आ जाए, कैसे भी विपत्ति आ जाए, धर्म के मार्ग से नहीं हटना चाहिए। परीक्षा होती है, इसकी परीक्षा होती है, पाप की कभी परीक्षा नहीं होती। जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है, परीक्षा में खड़े होते थे, फेल हो जाओ। बुखार चढ़ा हो, पूजा करनी हो तो पूजा करने आते हो कि नहीं आते? दुकान तो खोल लेते, पूजा करनी नहीं आती, बुखार चढ़ा है। नोट गिनने की ताकत तो है, पर कलश उठाने की ताकत। मोबाइल से बात करने की ताकत तो है, पर दर्द चढ़ाने की ताकत। पाप के उदय में, असाधारण धर्म के उदय में धर्म को छोड़ देते हैं। पर आचार्य ने कहा, जो असाधारण धर्म के उदय में धर्म को नहीं छोड़ते हैं, उनका परिवर्तित हो जाता है। असाता में परिवर्तित। कोरोना काल आया, सामूहिक पाप का उदय आया, लोगों का धर्म ध्यान बढ़ गया। क्या बढ़ गया? कोई सांस्कृतिक गीते का मंत्र का पाठ पढ़ते थे, कोई भक्तांबर पढ़ते थे, कोई बड़ी बड़ी जाप करते थे, अनुष्ठान करते थे। और जैसे ही कोरोना समाप्त हुआ, फिर से कोरोना आ जाएगा, फिर चार। तो जो धर्मात्मा होता है, चाहे असाधारण धर्म का उदय हो, चाहे साधारण धर्म का उदय हो, हमको महाराज मंदिर में कुछ हो जाए, मंदिर में कुछ हो, तो दुकान चलाते तो वो ग्राहक पुरस्कार करता है कि नहीं करता है? दुकान बंद की नहीं, आज दुकान नहीं चलाएंगे, 1 घंटा ज़्यादा चलाएंगे और ज़्यादा समय है, क्योंकि ये ग्राहक टूट गया तो दूसरे ग्राहक ढूंढ। जिनकी नकारात्मक सोच होती है, आचार्य और जिनकी सकारात्मक
सोच होती है, कितना भी कुछ हो जाए, वही स्त्री 3,000 वर्ष उस जंगल में। कितने भाई थे? 22,000 भाई थे। इतना बड़ा साम्राज्य था। पिता खोज कर रहे हैं, भाई खोज कर रहे हैं, मंत्री खोज कर रहे हैं, सब खोज कर रहे हैं, पर कोई पता। पहले मोबाइल नहीं चलते थे, अब तो मोबाइल से पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पर है। अब तो मोबाइल से ही पहचाने व्यक्ति, किससे पहचाने? पहले धर्म से पहचान होती थी, आज मोबाइल से। जिसके पास इतना ज्यादा महंगा मोबाइल है उसकी कीमत ज्यादा, और जिसके पास जितना सस्ता मोबाइल है उसकी कीमत कम। पर आचार्य ने कहा धन से किसी की कीमत नहीं होती है, चारित्र से कीमत होती है, उसका चारित्र श्रेष्ठ होता है, उसकी कीमत। तो जिसका चारित्र श्रेष्ठ नहीं है उसकी कीमत। आप जेल में आपकी कीमत है कि नहीं? आप चाट खा रहे हो, ठेले पे खड़े खड़े आपकी कीमत। रात्रि में भोजन कर रहे हो, आपकी कोई कीमत। बफर का भोजन कर रहे हो, होटल का भोजन कर रहे हो, आपकी कोई कीमत नहीं। हमारी कीमत पर नम्रता से है, आपकी कीमत बच्चे है। यदि आप रात्रि भोजन करके आ गए, शुद्ध प्रातः भोजन को ग्रहण कर रहे हो, तो आपकी कीमत। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पूजन का शिक्षण का कुछ नहीं होने वाला जब तक वो चारित्र आपके अंदर उतरे नहीं, जब तक कुछ होने वाला। अभी व्यायाम चल रहा, क्या चल रहा है? घर से मंदिर आने का व्यायाम चल रहा। अभी दया का भाव नहीं है, करुणा का भाव नहीं है, सावध धर्म का भाव। उस कन्या ने दिग्व्रत ले लिया, इतनी दिशा का सूचना मिल गई। मेरी पुत्री है, वो पिता के सामने आया, उस पुत्री को अजगर ग्रहण करा। पिता ने तलवार निकाली, उस अग्निसरा ने मना कर दिया, अभय ध्यान। आपसे पड़ोसी भयभीत तो नहीं होता? आपसे परिवार के भयभीत तो होते हैं, समाज के व्यक्ति भयभीत तो नहीं होते हैं। यदि भयभीत हो रहे हैं तो आचार्य ने कहा अभी तुम्हारे अभय दान की भावना, मैं भी भयभीत ना हूं, मेरे समीप में जीव है, वो भी भयभीत, ऐसी भावना हो। यदि जीवन में धर्म चाहिए, जीवन भैया अभय दान करना। शरीर को सुखी रखना है, आत्मा को सुखी रखना है, तो सब जीवों के प्रति अभय का भाव
सुबह से उठ के कितनों को भयभीत करता है। यहाँ से मंदिर जाओगे तो कितनों को भयभीत करोगे, कितनों को कष्ट पहुंचाओगे, कितनों को दुख पहुंचाओगे। दुख आचार्यों ने कहा काय के द्वारा दुख हो सकता है, वचन के द्वारा भी दुख हो सकता है, वो किसी के प्रति गलत भावना रखने से दुख हो सकता है। भावना कैसी है? उत्तम भावना है कि खराब भावना है? कैसी भावना? सुबह सुबह भगवान को याद करो, सबको याद करो। किसको याद करो? सोते हुए भगवान को याद करते हो कि शत्रु को याद करते? भगवान को दिन में याद आ जाता, शत्रु दिन में कितनी बार याद आता? एक आध बार ही याद। अभी करुणा का भाव नहीं है, दया का भाव नहीं है, क्षमा का भाव नहीं है, अभी भाव में संक्लेश चलता है। जब पावर बढ़ जाता है, इस मंदिर का पावर बढ़ गया तो क्या हो गया? मशीन खराब हो गई। आत्मा का पावर बढ़ता है तो बुद्धि खराब होता है, क्या हो जाती है? दिमाग खराब होता है। तो दिमाग खराब होता है तो आचार्यों ने कहा जो करने योग्य नहीं है वो कार्य करता है, आवेग से कार्य करता है और पाप का बंध करता है। आत्मा ठंडी होना चाहिए। कैसी होना चाहिए भारत भैया? कैसी होना चाहिए आत्मा? कुल का जमाना है। किसका जमाना है? कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, समता का भाव होना चाहिए। समता का भाव होगा तो आप पुण्य की बाढ़, वो असमता आएगी तो पुण्य रुक जाएगा। कितना सरल है इस कितने तेजी में कितने पाप का आश्रय कर रहे हो तो कितने पुण्य का आश्रय। मैं अमृत दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ? अरुण जी क्या दे रहा हूँ मैं? जो इस अमृत को पी लेगा तो कुल वाणी अंदर चली जाएगी तो ठंडक मिल जाएगी, तो वाणी इस कान से निकल जाएगी, क्या होगा? वो गर्मी शांत होने वाली। ये अमृत बरस रहा है, अमृत बरस रहा है, तो फाल्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? जब पावर बढ़ता है तो फाल्ट होता है। क्या हो जाता है? इधर का पावर बढ़ा नहीं बता ये फाल्ट हो जाता है। अर्थ मिल जाएगा तो पत्नी को देखती तो फाल्ट अवस्था में देखती है, कैसे देखती है? भाई को देखता तो की अवस्था में देखता है? कौन सी अवस्था में देखता है? पिता पुत्र को देखता तो कौन सी अवस्था में देखता? अरे दोनों का पारा चढ़ा हुआ है तो क्या होने वाला? फाइट। वो एक का पारा उतरा हुआ है और एक का पारा चढ़ा हुआ है, तो जीवन शांति से, क्योंकि अर्थ का स्वभाव अलग होता है और करंट का स्वभाव। पति करंट जाने तो पत्नी क्या बजाना चाहिए?
अर्थ बन जाए। पत्नी करंट बन जाए तो पति को गणेश जी क्या बन जाना चाहिए? तो इसलिए आदि आग बन जाए, अर्थ बन जाए, फाल्ट नहीं होना चाहिए। और जीवन में आचार्यों ने कहा प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, वहां पर ही धर्म सुरक्षित होता है, परिवार सुरक्षित होता है, समाज सुरक्षित। वह राजा जैसे पुत्री के पास पहुंचा, उस पुत्री को उसने अभय दान कर दिया, अभय दान कर दिया। तो सस निकाल रहा है, जीव को मारने के लिए सस निकाल रहा है। उसने मना ना। 22,000 करोड़ ने दृश्य देखा था, कितने लोगों को कंधा दे दिया? अनिल भैया यार, कितने लोगों को कंधा दे, कितने लोगों को नहीं देते? बेरापन हुआ, गिरा हुआ। ये नस्ल पर्याय हैं, नस्ल पर्याय हैं, शास्त्र पर्याय नहीं है, नष्ट। शांतिलाल जी बचपन की फोटो देखना, जवानी की फोटो देखना, और बुढ़ापे की। ये पर्याय बता रही हैं, पर्याय बता रही हैं, ये पर्याय नष्ट। 22,000 संसार समुद्र पार करने का पुरुषार्थ करने लगे, महावीर को धारण कर लिया, महावीर को धारण कर लिया, कर्म लेने को काटने का। आप कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हो? डूबने का पुरुषार्थ कर रहे हो कि निकलने का पुरुषार्थ कर रहे हो? ये संख्या बैठे जो निकलने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसी करने का सही नहीं कर रहे। कैसे बुंदेलखंड में उसी बोला जा वैसे कि सही में कर तो सही में कर। वो तो जब आयु का बंद होगा, वो तय करेगा तुमने कैसा पुरुषार्थ किया है, पाप का पुरुषार्थ किया है कि पुण्य का। उसकी आयु का विनाश हुआ, उसने आयु को बांधा, स्वर्ग में देवी हुई, बाहर चली आई, स्नान करती थी, जिस जल से स्नान करती थी वो जल बड़े लोग समाप्त हो जाते थे उस जल की बूंदों का ऐसा भाव। किसका भाव था? अभय ध्यान का। जीवन में सबसे बड़ा दान है अभय ध्यान का। एक जीव की रक्षा करोगे, एक जीव की रक्षा करोगे, आचार्यों ने कहा हजारों जिनालय बनवाना पुण्य करना। इसलिए जीवन में आचार्यों का दया का भाव, तो दया का भाव होगा तो धर्म होगा, धर्म का प्रभाव होगा तो विशल्या हुई। जब लक्ष्मण को सत्संग लग गई, जैसे उसने वेश किया, वहां से उस दान का ही भाव है। यदि कोई तड़प रहा है तो आचार्य पहले परिवार एक इंद्री पे तो दया है, 2 इंद्री पर दया है, 3
पर दया है, चार इंद्री पर दया है, पंच इंद्री असंगी पर दया है, तो संगी पर दया है कि नहीं? वास्तव में गृहस्थों का धर्म मंदिर से प्रारंभ नहीं होता, घर से प्रारंभ। अभी मंदिर से घर जाओगे तो प्रतिज्ञा कर कर जाना, हम अभय भावना के साथ मैं भी हूं, कुछ लोग भय पैदा क्या करेंगे? भैया रोटी शांति से खाता के नहीं खाता, भाई भी कर खाते, नमक का महत्व कैसा लगता है? ये क्रोध ही भय उत्पन्न कराने वाला है। नियम ले लेना, हम भोजन को तो ग्रहण करेंगे, मौन पूर्वक करेंगे, जो सत्ता में पुण्य है उस पुण्य को समझकर उस आहार को ग्रहण। अभयदान चालू हो जाएगा। दिगंबर साधु को दे देना, वो आहार को ग्रहण करता है समता भाव से, और जो समता भाव से आहार को ग्रहण करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, तो समता पूर्वक जीवन को जी सकते हैं। भोजन से परीक्षण हो जाता है जीवन का, कितनी समता है। भोजन बनाते समय से समता होना चाहिए। आप चाहते हो कि जो भोजन कर रहा है वो समता से भोजन करे, और आप भोजन तैयार कर रहे हो समता से कर रहे हो कि समता से तैयार कर रहे हो, सामने वाला भोजन करेगा तो उसके अंदर समता, तो आपने संकल्प भाव से भोजन बनाया तो सामने वाला करेगा उसका शेष भोजन बनाते समय सब होना चाहिए, भोजन करते भी दो चीजें आ जाएगी, परिवार में आनंद आ जाएगा, संदेश खत्म। अपनी भोजन बनाए तो सब पति भोजन करे तो समता, फिर देखना वो दिन स्वर्ग जैसा होगा, मनुष्य जैसा होगा, तिरंग जैसा नहीं होगा, नारकियों जैसा। उस अग्निश्राप को समझ में आया, कुछ काल था, लक्ष्मण का मरण हुआ, तो लक्ष्मण के मरण होने पर हारिका के धारण कर उसको स्त्री पर्याय आयु का वन किया, देव आयु का वन किया, तो वहां से चलकर आएगी, मनुष्य पर्याय में आएगी, पुरुष पर्याय में आएगी, पुरुष पर्याय में चार को धारण करेगी, चार को धारण करेगी, कर निर्जरा करके संसार समुद्र को पार करके आनंद सुख को प्राप्त कर लेगी, उस मोक्ष के भाव को प्राप्त कर लेगी, तत्व को प्राप्त कर लेगी, मोक्ष के भाव को प्राप्त कर लेगी, आनंद सुख का, आनंद ज्ञान का, आनंद शक्ति का, आनंद चतुष्टय का, आनंद चतुष्टय